एक बार क्या होता है, एक शहर के अंदर एक पुजारी होता है। वो जो पुजारी होता है वो लोगों को हमेशा ये उपदेश देता है कि नेकी के काम करने चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इधर उधर अपना मन नहीं भटकाना चाहिए, प्रभु की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करो। सबको वो ये उपदेश देता है। लोग उसकी बात मानते भी हैं, उसके कहे के हिसाब से चलते भी हैं। फिर क्या होता है, एक दिन उनके शहर के अंदर, जैसे पुराने छोटे कस्बे होते हैं उसके अंदर मेले वाले आ जाते हैं। मेले के अंदर खेल खिलौने, झूले, डांस प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं साथ में। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में कि मेला या नौटंकी आ जाती है। तो उनके गांव में भी फिर क्या होता है, छोटा सा तो गांव होता है, एक दिन मेले वाले आ जाते हैं। मेले वाले आ जाते हैं तो उनके साथ नौटंकी भी आती है। नौटंकी आती है तो उसके अंदर एक लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर डांस करती है। पूरे गांव में उसकी चर्चा होती है कि देखो कितना बढ़िया नाच करती है वो, कितनी सुंदर है वो, कितना बढ़िया अच्छे वो डांस जो है वो करती है। और जब वो पुजारी पूजा पाठ कर रहा होता है मंदिर में, तब भी लोगों के बीच में आपस में ये चर्चा चलती रहती है कि देखो कितनी बढ़िया, कल उसका डांस मैंने देखा, कितना बढ़िया डांस करती है। अब पुजारी को अच्छा नहीं लगता है बात कि वो तो पूजा पाठ की बातें कर रहा है और लोग जो है ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन है तो वो इंसान ही ना। तो उसके मन में भी लोग, जब इतने सारे लोग उसकी बात करते हैं, उसके डांस की बात करते हैं, तो उसके मन में भी जिज्ञासा हो जाती है कि मैं भी एक बार देखूं तो सही आखिर लोग तारीफ किस चीज़ की करते हैं। तो जब वो उसके दिमाग में बात आती है तो क्या करता है, वो जो नौटंकी का मैनेजर है उसको एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी में लिखता है कि महोदय, मैं इस गांव का प्रतिष्ठित पुजारी हूँ और मैंने आपके नौटंकी के अंदर जो डांस करने वाली लड़की है उसकी बहुत तारीफ सुनी है और मैं उसका डांस देखना चाहता हूँ। किंतु मेरी एक समस्या है क्योंकि मैं गांव का पुजारी हूँ, मैं सीधा सीधा सामने से रास्ते से तो नहीं आ सकता। क्या आपके पास कोई ऐसा बंदोबस्त है कि मैं पीछे से कोई चोर दरवाजे से आ जाऊं और मैं तो डांस देख सकूं लेकिन कोई मुझे ना देख सके? कोई ऐसा आपके पास इंतजाम है क्या कि मैं आ जाऊं, चोरी छुपे आ जाऊं, पीछे के रास्ते से आ जाऊं और उसका नाच देख लूं, मैं सबको देख सकूं लेकिन कोई मुझे ना देख सके? तो 2 दिन बाद उसके पास मैनेजर की चिट्ठी वापस आती है, कहती है आ जाइए महोदय, आ जाइए। हमें हर शहर में इस तरह के लोगों का कुछ खास इंतजाम करना ही पड़ता है जो सामने के दरवाजे से आकर हमारा प्रोग्राम नहीं देख सकते। उन्हें चोर दरवाजे की जरूरत पड़ती है, तो हम हर जगह जहाँ पे भी जाते हैं इस तरह का चोर दरवाजा बना के रखते हैं। आप आ जाइए, हमारे पास पूरा इंतजाम है। किंतु एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप यकीनन आप सबको देख पाएंगे, कोई आपको नहीं देख पाएगा, किंतु हमारे पास ऐसा कोई चोर दरवाजा नहीं है जहां से परमात्मा आपको नहीं देख पाएगा, जहां से आप खुद को नहीं देख पाएंगे। और हो सकता है परमात्मा पे भी आपका विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई दरवाजा नहीं है चोर जहां से आप खुद को ना देख पाओगे। आपको असलियत पता होगी कि मैं आया था, दुनिया को पता होना हो। तो तुम्हें असलियत पता है कि तुम चाहते थे तो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तुम्हें असलियत पता है। तुम मुझे बेवकूफ़ बना दो, तुम अपने घर में बेवकूफ़ बना दो, हमारे को तो ये काम था, हमारे को तो वो काम था, हमें तो फलाना काम था, हमें तो ढिकना काम था, हमें तो वो सब्जेक्ट भी पढ़ना था, हमें तो देखो उतना काम मिल गया था। लेकिन असलियत तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कितना समय था जो तुम चाहते तो पढ़ाई में लगा सकते थे। ठीक है, तो मेरे को एक्सक्यूज देने से कोई फायदा नहीं है कि हमें वो काम करना था, वो सब्जेक्ट करना था जिसकी वजह से हम अकाउंट्स का या टैक्स का काम नहीं कर पाए। दिस इज एक्सक्यूज फॉर मी, नॉट फॉर यू। ये आपने एक्सक्यूज मुझे शांत करने के लिए दिया है कि ठीक है मैं शांत हो रहा हूँ, मेरे को वैसे भी कोई ऐसा कुछ फर्क पड़ना नहीं था। ठीक है ना? तो ये आपको सबको पता है कि कितना कर सकते थे, कितना नहीं कर सकते। चलो मेरा, आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन कर दूं तो मैं कुछ क्वेश्चन और कर देता हूं, ठीक है? बट मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे किए से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? अगर पेट में दर्द आपके है और दवाई किसी और को खिला दो, इंजेक्शन किसी और को लगा दो, तो तुम्हारा दर्द तो नहीं मिटने वाला। जिसकी तकलीफ, दवाई उसी को खानी पड़ेगी, ठीक है ना? तो अगर मैं सवाल करूंगा तो मेरे सवाल करने से आपको
रत्ती भरी शायद कोई फायदा मिले तो मिले। फायदा तो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जब तुम अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो बात बदल जाएगी। मेरे करने में और तुम्हारे करने में जमीन आसमान का फर्क है।